दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली बाइस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। इसे लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप भाई बहनों से कोई खास मदद नहीं मिल रही है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गवारा ना करें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, पर जब प्यार होता तो भूत क्या आदमी किसी से भी शादी कर लेता है। मैं राहुल बचपन से अपनी पड़ोस की लड़की हिना से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी उसे इस बारे में कुछ कह नहीं पाया। और देखते देखते आज वो 16 साल की हो गई थी। मैं उसे अक्सर स्कूल जाते समय देखा करता था। उसके गुलाबी गाल, मोरनी सी गर्दन, सुनहरे बादलों जैसे बाल, उसके गुलाबी होंठ। वह पूरे गांव में सुंदर थी और चंचल भी। जब वो अपनी सहेलियों के साथ दरिया किनारे खेलती और हंसती थी तो मैं उसे छुप कर देखा करता था। मैं बेइंतहा प्यार करता था उसे, पर कभी बोल नहीं पाया। पर हर प्रेम कहानी की तरह मुझे ये नहीं पता था कि मेरी इन खुशियों को जल्द ही नज़र लग जाएगी। कहने को तो मैं उन्हें दोस्त कहता था, पर पूरा गांव जानता था कि नितिन और उसके दोस्त कितने कमीने लड़के हैं। आए दिन लड़कियों को छेड़ना और लोगों को परेशान करना उनकी आदत थी। एक दिन मैं दरिया किनारे बैठा था, तभी पीछे से नितिन और उसकी टोली ने मुझे पकड़ लिया। नितिन बोला, क्या रे राहुल, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं। तभी नितिन ने कहा, आज मैंने हिना को देखा, बहुत मस्त लग रही थी। ये सुनते ही मेरे शरीर में जलन सी हो गई। फिर नितिन बोला, यार मुझे हिना चाहिए। बाकी लड़के भी यही कहने लगे। ये सब कुछ सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो रहा था। तभी नितिन बोला, राहुल तुम क्या सोचता है? मैंने लड़खड़ाते हुए जवाब से कहा, हो सकता है हिना किसी और से प्यार करती हो। नितिन बोला, मैंने ये सब पता कर लिया है। कोई भी लड़का उसकी ज़िंदगी में नहीं है। यही मौका है। कल मैं हिना को अपना बनाकर ही रहूँगा। फिर नितिन जोर से बोला, सुन लो, आज से वो मेरी लवर है। ये सुनते ही मेरा दिल टूट सा गया, पर मैंने हार नहीं मानी और मैंने बोल दिया, नितिन ये गलत बात है। जब तक हिना अपनी मर्जी ना दे तू उसे अपनी कैसे कह सकता है? पहले हिना तुझे तो हाँ कर दे। मेरी बात सुनते ही सभी लड़के भी यही कहने लगे। जिसे सुनकर नितिन भी बोला, ठीक है, इसका फैसला हम कल करेंगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि कल क्या होगा। इसी कारण रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज हिना को अपने दिल की बात बोलकर ही रहूँगा। जब स्कूल में छुट्टी हुई तो नितिन और उसका दल हिना और उसकी सहेलियों के पीछे चल पड़ा। मैं भी नितिन के पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद जब कब्रिस्तान आया तो नितिन फटाफट हिना के सामने आकर उसे रुकने लगा। मैं ये सब देख रहा था। हिना ने जतिन को रोकने का कारण पूछा तो जतिन ने उसे सारी बात कह डाली। तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैं हिना और नितिन को देख रहा था। हिना भी मुझे देखने लगी। तभी हिना ने कहा कि मुझे मंजूर है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा सब कुछ लूटा गया। तभी हिना बोली कि मेरी एक शर्त है, और अगर तुम वो पूरी कर सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। नितिन बोला, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब हिना बोली कि तुम्हें कुछ लाना होगा। नितिन ने कहा, क्या लाना है? हिना बोली, सामने कब्रिस्तान है, ठीक रात 12 बजे तुम्हें वहाँ से एक लेटर लाना है। अगर वो लेटर तुम ले आए तो मैं तुम्हारी। मैंने और नितिन ने ये बात सुनी। बात सुनते ही नितिन का चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद नितिन बोला, मैं करूँगा ये सब। हिना बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं लेटर के साथ। हिना ने मुझे देखा और हंसते हुए बोली, तुम भी जा सकते हो राहुल। नितिन बोला, ये क्या लाएगा? देखना, मैं ही वो लेटर लाऊंगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भी ऐसा ऐसा ही कहेगी। अब तो मैं भी उसकी बात में था। सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम हो चुकी थी और रात आने वाली थी। मेरा दिल घबरा रहा था, पर मैंने उसे पाने के लिए थोड़ी हिम्मत की और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सभी लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे। नितिन ने बोला, तो तू आ गया राहुल? तभी हिना बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। जब तुम ऊपर की ओर जाओगे तो तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। वहाँ से तुम मोमबत्ती और माचिस ले सकते हो। उसके बाद तुम थोड़ी दूर और चलोगे तो तुम्हें एक कब्र मिलेगी। उसी के ऊपर एक लेटर मिलेगा। जो उस लेटर को लाएगा वही मेरा दोस्त बनेगा। ये सुनते ही बाकी लड़के भाग गए। सिर्फ मैं और नितिन बचे थे। हम दोनों के बीच मुकाबला रह गया था। कुछ देर में मुकाबला शुरू हो गया और नितिन फटाफट आगे बढ़ने लगा। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा सिर्फ चांद की रोशनी के कारण थोड़ा नजर आ रहा था। मैं भी जोश में था नितिन को टक्कर देने के लिए। तभी एक सांप निकलकर मेरे आगे आ गया
और इसका फ़ायदा उठाकर नितिन आगे निकल गया और मूर्ति तक पहुंचकर मोमबत्ती उठा ली। जैसे तैसे मैं सांप से बचा और मैं मूर्ति तक पहुंचा। देखा वहां पर कोई मोमबत्ती नहीं थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं अंधेरे में ही उस कब्र की ओर चल पड़ा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। इतने में मैंने नितिन की चीख सुनी। वो चिल्ला रहा था, चुड़ैल चुड़ैल। सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा तो नितिन चलाता हुआ मेरी ओर आ रहा था। नितिन मेरे पास रुक गया और बोला, राहुल भाग, यहाँ चुड़ैल है, और भाग गया। मैं डर चुका था, पर मैं ऐसे भाग कर जाता। मुझे हिना से प्यार का ख्याल आ रहा था। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना प्यार साबित करना चाहता था, इसलिए मैं कब्र की ओर बढ़ने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे वो कब्र नजर आई, जिसे देखकर मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जब मैंने उस पर एक लड़की को बैठे देखा, उसके बाल बहुत लंबे और वो गर्दन झुकाकर बैठी थी। मेरे पैर काम करना बंद कर चुके थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे बार बार हिना का चेहरा याद आ रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और कब्र के पास जाकर चुड़ैल से आहिस्ता से बोला, आपने यहाँ कोई लेटर देखा है? चुड़ैल कुछ नहीं बोली। मैंने फिर उसे बोला तो उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं डरते डरते उसके पास गया। तभी मैंने कहा, देखो, मुझे मत खाना। दरअसल मैं एक लड़की को बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम हिना है और उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी चुड़ैल ने कहा, अब तक मुझे बताया क्यों नहीं था? मैं उसका जवाब सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वो तो हिना की आवाज़ थी। तभी चुड़ैल ने अपने बालों को ऊपर किया और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो और कोई नहीं हिना थी, जो हम दोनों के प्यार की परीक्षा लेने के लिए चुड़ैल बनी हुई थी। मैं पूरी तरह हैरान था। मैं बस हिना को देख रहा था और हिना मुझे। तभी हम दोनों को आवाज़ में सुनाई दी। एक काला साया हमारी ओर आ रहा था। ये देखकर हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। देखते ही देखते वो साया करीब आने लगा और अचानक एक तेज़ रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ी और वो साया बोला, यहाँ पर कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि कब्रिस्तान का चौकीदार था। उसे देखते ही मैं और हिना फटाफट भाग गए और अपने अपने घर आकर ही रुके। वो बिना कुछ बोले अपने घर चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। मेरी नींद उड़ गई थी। मैं सारी रात नहीं सोया। सुबह तैयार होकर स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो हिना पहले स्कूल आ गई थी, पर वो कुछ नहीं बोली। जल्दी ही स्कूल में छुट्टी हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मैं निराश होकर घर जा रहा था। तभी मुझे एक बात सुनाई दी। वो हिना थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। वो मेरे पास आई। तभी मैंने उससे कहा, हिना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हिना ने मेरे होठों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। हम दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो गया था। मुझे पता चल गया था कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। कभी कभी जुबान का काम आंखें कर देती है। उसका हाथ मेरे हाथों में था और हम दोनों घर जा रहे थे। इस तरह से मैंने मुश्किल परीक्षा को पार करके उसे पा लिया और शादी कर ली। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।